नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बेहतरीन कंपनी की जिसने बहुत ही कम समय में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। और ये कंपनी वायर्स एंड केबल्स सेक्टर की लगभग इंडिया की लीडिंग कंपनी है, जो कि 24-25% मार्केट शेयर लेके बैठी है। बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड की, तो मैन्युफैक्चर करती है केबल्स एंड वायर्स का और अलाइड प्रोडक्ट्स सच एज यूपीवीसी और ग्लैंड्स वगैरह का। तो इस पे बहुत ही किस्म की रेंज के केबल्स प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट लाइक फैन, स्विचेस, स्विच गियर, एलईडी लाइट्स, ल्यूमिनेरियाज, सोलर इन्वर्टर्स और पंप ऐसे प्रोडक्ट्स में इसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कंपनी के किस सेगमेंट से कितना बिजनेस आता है। वायर्स एंड केबल से कंपनी का 84% का बिजनेस आता है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इस कंपनी का वायर्स एंड केबल से आता है, जिसमें ये इंडिया में लीड भी करती है। तो इंडिया में शेयर्स देखा जाए तो 26-27% शेयर ये होल्ड करती है ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक मार्केट में। और इसके बाद SKUs की बात करें तो 10,600 प्लस SKUs है वायर्स एंड केबल्स में, जिसमें कि फ्लेक्सिबल वायर्स, बिल्डिंग वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल, रबर केबल, कंट्रोल केबल, स्पेशल पर्पज केबल, ये सब इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। और इस सेगमेंट में इसका रेवेन्यू ग्रो हुआ था 18% YOY। बहुत बेहतरीन इस वायर एंड केबल सेगमेंट में ये कंपनी बिजनेस करती है। उसके अलावा भी कंपनी का बिजनेस देखें तो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में 9% है। और उसके अलावा बात करेंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स में केवल 7% का बिजनेस है। तो सबसे ज़्यादा बिजनेस इसका वायर्स एंड केबल से ही आता है। और FMEG में बात करें तो 6,000 प्लस SKUs है कंपनी के पास। और ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक से 94% का बिजनेस है और एक्सपोर्ट की बात करें तो केवल 6% का बिजनेस है। तो ज़्यादातर इनका बिजनेस इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं, कंपनी के पास बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो कि इस कंपनी को एक बहुत बेहतरीन कंपनी बनाता है। 4,300 प्लस से ज़्यादा ऑथराइज्ड डीलर हैं इसके और 2 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट पूरे इंडिया में है। और इसके अलावा ये 84 कंट्रीज़ में सर्व भी करता है। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉर्थ में 32%, साउथ में 27%, वेस्ट में 21%, ईस्ट में 20%। तो ऑल ओवर इंडिया इसकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। तो एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी बना के दी है और अभी भी इसका बिजनेस इतना बेहतरीन है कि आप इस पे SIP मोड में भी कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आने वाले वक्त पे भी आपको रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है 28 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, जिसमें और 15 ऑफिसेज हैं और 34 वेयर हाउस है। अब एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो वायर एंड केबल से 6 मिलियन किलोमीटर कई इसके वायर एंड केबल्स का एनुअल प्रोडक्शन है। फैंस की बात करें 9 मिलियन, स्विचेज की बात करें 12 मिलियन, पाइप्स एंड कंड्यूट्स की बात करें तो 28,800 मेट्रिक टन, मेटल बॉक्स की बात करें तो 3.6 मिलियन, स्विच गियर्स की बात करें तो 24 मिलियन की बात करें। तो इतना बड़ा इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट कैपेसिटी बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं, कंपनी ने अभी एक MOU साइन किया है 3,000 करोड़ का एग्रीमेंट BSNL के साथ, जो कि मिडिल माइल नेटवर्क बनाएगा बिहार में। और इसके अलावा भी कंपनी में बहुत सारे ऑर्डर बुक है, जिसमें लोवेस्ट बिडर था कंपनी 48,000 करोड़ में भारत नेट प्रोजेक्ट इन गोवा, कर्नाटक एंड पांडिचेरी में। और EPC ऑर्डर बुक की बात करें तो वो 7,000 करोड़ पे अभी कंपनी का है। तो ये तो थे कंपनी के क्या करती है और कैसा इसका बिजनेस है। अब बात करते हैं कंपनी की फंडामेंटल्स में। ये कंपनी मैं पिछले कुछ साल में एक मिड कैप कैटेगरी में देखा करता था। यही कोई 2.5-3 साल पहले की बात करें तो एक मिड कैप कैटेगरी में ये कंपनी आती थी, लेकिन आज कंपनी का मार्केट कैप 1,35,510 करोड़ पे पहुंच चुका है और ये लार्ज कैप कैटेगरी में आ चुकी है। करंट प्राइस की बात करें तो 9,003 का कंपनी का करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू 798 से करीब 12-13 गुना हाई पे चल रही है। लेकिन इसका बिजनेस ऐसा है जो अपने बुक वैल्यू को जस्टिफाई कहीं ना कहीं करता है। बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत बेहतरीन इस पे रिटेल चैन है। तो
पूरे इंडिया में वायर एंड केबल्स में डोमिनेट करता है पॉलीकैब इंडिया। 52 वीक हाई की बात करें तो 9000 का अभी अपने 52 वीक हाई के पास ही आपको देखने को मिलेगी, और 52 वीक लो की बात करें तो 5535 का 52 वीक लो है। कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देते आई है जो कि 0.39% है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो 50.7 का स्टॉक पी है, तो ज़्यादा महंगा स्टॉक पी भी हमें अभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो उस प्रकार के बिजनेस के लिए और इस प्रकार की पकड़ जो पूरे मार्केट में है उसके लिए इतना स्टॉक भी जस्टिफाई हो सकता है। आरओसी की बात करें तो 34.3% का आरओसी, और आरओई की बात करी जाए तो 24.5% का आरओई इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी की फेस वैल्यू की बात करें तो 10 की फेस वैल्यू है। तो भविष्य में आपको स्प्रेड बोनस के माध्यम से कंपनी बहुत बेहतरीन रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगी। तो एक ऐसी कंपनी अगर आप देख रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन शानदार रिटर्न बना के दे, तो ये कंपनी आपके बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा फंडामेंटल ऐसे बिजनेस वाली कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के देती है। कंपनी के प्रोस की बात करी जाए, डेट फ्री है और अच्छे क्वार्टर रिजल्ट का एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो 25.2% के CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी दी है जो कि 25.9% का है, और मीडियम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 20.5% की लास्ट 10 ईयर्स में है। वहीं कॉन्स की बात करें तो कंपनी अभी 11.3 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू में चल रही है, और प्रमोटर्स ने कुछ होल्डिंग कम की है 4.7%, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि कंपनी ने पिछले कुछ साल में बहुत ही तेज़ी से रिटर्न दिए हैं। तो हर किसी को होता है कि अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बुक कर ही ले, वैसे ही इसके प्रमोटर्स ने भी बुक किया है। अब साल दर साल इसके आंकड़ों की बात करी जाए तो मार्च 2015 में कंपनी की सेल्स केवल 4707 करोड़ थी, जो कि बढ़ के मार्च 2020 में 8830 करोड़ हो चुकी है। लेकिन वहाँ से आप देखेंगे कंपनी की सेल्स लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, जो कि मार्च 2022 में 12204 करोड़ पे थी, और मार्च 2024 में बात करें तो 18039 करोड़ पे कंपनी की सेल्स थी। अभी मार्च 2026 जिसका आजकल ही इसका रिजल्ट आया हुआ है, उसमें इसने क्लोज किया था 28,884 के शानदार सेल्स कंपनी ने इस साल अपनी लिस्टेड की थी। तो बहुत बेहतरीन कंपनी की सेल्स साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो यही वो एक की फैक्टर होता है जो कि किसी कंपनी की वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है, क्यों कंपनी इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्यों कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, वो इन्हीं आंकड़ों से आपको पता देखने को मिलता है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो केवल 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2015 में था, और अभी बात करेंगे तो 14% का एक बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज की डेट में बढ़ के 2708 करोड़ हो चुका है। और आप साल दर साल पैटर्न देखेंगे तो साल दर साल इसका नेट प्रॉफिट हमेशा आपको बढ़ते हुए देखने को ही मिलेगा। आप देखेंगे 500 करोड़ का कभी नेट प्रॉफिट हुआ करता था, फिर 917 करोड़ का हुआ, फिर 1803 करोड़ का हुआ, और आज बढ़ते बढ़ते 2708 करोड़ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। जब ऐसे आंकड़े किसी कंपनी के होंगे तो क्यों ना वो बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के देगा। तो ऐसे ही तो स्टॉक हमको पहचानने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में, जिसमें कम रिस्क में बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलने की अपेक्षा होती है। तो ऐसे ही स्टॉक आप भी खोजते रहिए और अपनी स्किल्स को स्टॉक मार्केट में शेयर ढूंढने में शार्प करते रहिए। ईपीएस की बात करें, केवल 11.64 की ईपीएस थी मार्च 2015 में, आज बढ़ के 177.48% हो चुकी है। इतने बेहतरीन आंकड़ों के बावजूद भी कंपनी ने बेहतरीन डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, 26, 25, 24%। तो आप अगर ऐसी कंपनी देख रहे हैं जिसमें आप एक अच्छे बेहतरीन शेयर एप्रिसिएशन के साथ साथ एक पैसिव इनकम भी जनरेट हो सके, तो ये कंपनी उन शेयर्स में आता है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन शेयर है, अपने इन्वेस्टर्स को पहले भी माला माल किया और आने वाले वक्त पे भी माला माल करती रहेगी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 19% का 10 ईयर का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, 5 ईयर की बात करें तो 27% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 3 साल की बात करेंगे तो 27% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, और टीटीएम की बात करें तो 29% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। जैसे जैसे इनकी कंपाउंड सेल्स बढ़ी है, और यही बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 31% का एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर आपको देखने को मिलेगा। 5 साल की बात करें 25%, 3 साल की बात करें 30%, और टीटीएम की बात करें 38%।
अब बात करेंगे स्टॉक प्राइस CAGR की। तो 5 साल में 44% के बेहतरीन रिटर्न, 44% के CAGR से कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिए। 3 साल की बात करें तो 40% के CAGR से कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न। 1 साल में बात करें जहां मार्केट बेयरिश मोड में आपको देखने को मिलेगी, उसमें भी कंपनी ने 53% के रिटर्न बना के दिए। और ROE की बात करें तो कंपनी की ROE 21 से 24 के बीच में हमेशा स्टैंड करी है। तो बेहतरीन कंपनी के आंकड़े हैं और क्या शानदार कंपनी की पूरे इंडिया में प्रेजेंस है। तो ऐसी कंपनी वो होती है जो आप ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसी कंपनियों को अपने रडार से जाने मत दें, ऐसी कंपनियों में हमेशा इन्वेस्ट करें जो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देगा। बोरोइंग की बात करें, बहुत ही नॉमिनल सी बोरोइंग 236 करोड़ की। वहीं टोटल एसेट की बात करी जाए 20,476 करोड़ की। अब कंपनी पे फ्री कैश फ्लो 2340 करोड़ का है। वहीं डेप्टर्स डे की बात करें, केवल 48 डेज का डेप्टर्स डे है। इन्वेंट्री बात करी जाए, लगभग 3 महीने की इन्वेंट्री है। और ROC बहुत बेहतरीन है, 34% पे अभी चल रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें, 114 दिन का कैश कन्वर्जन साइकिल आपको देखने को मिलेगा। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, हालांकि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत स्थिति पे कंपनी के प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है, जो कि अभी आपको 61.50% पे देखने को मिलेगी। तो कंपनी के प्रमोटर्स को कितना अपनी कंपनी में भरोसा है, आप इस आंकड़े से देख सकते हैं। और उसके बाद FII की बात करेंगे तो FII ने साल दर साल अपनी होल्डिंग को कंपनी में बढ़ाया ही है, जो कि 9.66% थी मार्च 2023 में, अभी बढ़ के 18.21% हो चुकी है। तो DII की भी बात कर लेते हैं। DII ने भी 7.95% की होल्डिंग कंपनी में रखी है, जो अभी इन्होंने थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं, जहां प्रमोटर्स, FII, DII का ऐसा ट्रेंड हो कि वो सारी होल्डिंग बना के बैठे हो, तो वही कंपनी होती है जो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो वहाँ आप देखेंगे कि जो पब्लिक होती है उसके हाथों से माल हमेशा छीना ही जाता है। यहाँ पे 14.61% की होल्डिंग केवल 12.33% ही रह चुकी है। तो ऐसी कंपनी को ढूंढिए और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए और शेयर मार्केट में बहुत फ़ायदा कमाइए। थैंक यू।